बस और 20 मिनट के अंदर हम पहुंच जाएंगे। तुम गाड़ी के अंदर ही रहो, बाहर मत निकलो। मैं देखता हूँ क्या हुआ है। पापा, हम मेन रोड से भी तो जा सकते थे। इसे रास्ते से जाने की क्या जरूरत थी? बस एक बार घर पहुंचने दे, फिर सब बताऊंगा तुझे। घर आ गए हम, अब तो बता दो। ये सब समझने के लिए तुझे वह रेड कलर की डेयरी को पढ़ना पड़ेगा। राइटर चाचू की डायरी। और चाचू यहाँ पर क्यों नहीं आते हैं? मैं वह डेयरी दोबारा पढ़ना नहीं चाहता हूँ। तू ला के पढ़ ले, तेरे सारे सवालों का जवाब उसमें है। डोरबेल की आवाज सुनकर मिस्टर ब्रजभूषण साहनी ने दरवाजा खोला। सामने 2 युवक खड़े थे। उनके चेहरे पर बेचैनी और उत्कंठा टपकी पड़ रही थी। मिस्टर साहनी ने उनकी तरफ प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। युवकों ने भी उन्हें इंतजार नहीं कराया। उन्होंने फटाफट अपना परिचय दिया। नमस्ते अंकल, मैं आयुष्मान एंड यह गगनदीप है। एक्चुअली हम लोग आपसे इस पड़ोस वाले मकान की चाबी लेने आए थे। मकान की चाबी? कौन से मकान की चाबी? मिस्टर साहनी के चेहरे पर जमाने भर का आश्चर्य विराजमान था। यह जो आपके पड़ोस में मकान है, वह हमने किराए पर लिया है। गगनदीप और आयुष्मान पूरी बात उन्हें समझाते हुए कहा। उसी मकान के मालिक ने कहा है कि उसकी चाबी आपके पास है। मकान की देखरेख करने के लिए उसने चाबी आपको दे रखी है। उसने हमें बताया है कि अब चाबी हम आपस से आकर ले लें, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। मिस्टर साहनी दोनों को घूरते हुए कहा, क्या तुम्हें पता है यह मकान भूतिया है? आयुष्मान और गगनदीप बुरी तरह से चौंक पड़े। क्या कहा? यह मकान भूतिया है? गगनदीप ने कहा, पर मुझे तो किसी ने नहीं बताया। मिस्टर साहनी बोले, यह बात तो पूरे इलाके में चप्पे चप्पे में फैली हुई है। सबको पता है कि यह मकान भूतिया है। जो भी इसमें रहने आया वह जिंदा नहीं बचा, और जो बचकर चला भी गया तो इतना बीमार हो गया कि जान बचाने के लाले पड़ गए। इस मकान में रहने वाला किसी न किसी मुसीबत में ही फंसा रहा तो उसे छोड़कर चला गया। कई महीनों से यह मकान बंद पड़ा है। न तो इसमें कोई किराएदार रहने आता है और न ही इस मकान को कोई खरीदता है। सुनते हैं इसमें किसी की हत्या हो गई थी, उसी की आत्मा इसमें मंडराती रहती है। और असली बात तो यह है, मकान मालिक खुद ही यह मकान छोड़कर इसी वजह से भाग गया था। वह तो कभी खुद ही इसमें नहीं रहा, लेकिन बात यह है कि लालच में है। सोचता है मुझे किराया भी मिलता रहे और यह जो बला है वह किराएदार के ऊपर पड़ती रहे, अपने आप उससे बचा भी रहे। इसी चालाकी में उसने यह मकान किराए के लिए उठा रखा है। बताना मेरा फर्ज था। अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। ऐसा कहकर उन्होंने लाकर चाबी उन दोनों को थमा दी। गगनदीप और आयुष्मान इस शहर से नज़दीक के गांव हमीरपुर के रहने वाले थे। गांव में कॉलेज तो था नहीं, इसीलिए गांव से रोज यहाँ पढ़ने आते थे। उन्होंने कोचिंग भी ज्वाइन कर रखी थी, तो उनके समय की बर्बादी बहुत होती थी। इसीलिए उनके घर वालों ने सोचा कि कोई पूरा मकान ही किराए पर मिल जाए, तो वे दोनों भाई रहकर पढ़ें और पूरा परिवार भी शहर में रह सकता है। जब पूरा परिवार साथ में रहेगा तो उनको खाना भी बनाया मिलेगा और वह आराम से पढ़ेंगे। परिचितों ने मधुकरण को यह सूचना भेज दी कि शहर में एक बड़ा सा मकान बहुत ही कम पैसों में किराए पर मिल रहा था। इसीलिए उन्होंने अपने लड़कों को वह मकान देखने के लिए भेजा था। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और आंखों ही आंखों में इशारा किया। उन्हें उनकी बात पर विश्वास नहीं आया। चाबी लेकर वे उस मकान को देखने चल दिए। उन्होंने मकान को जाकर खोला। अच्छा खासा बड़ा मकान था। कई दिनों से बंद पड़ा था, लेकिन सब कमरे खुले हुए थे और ऐसा कहीं से भी नहीं लगता था कि इसमें कोई रहा नहीं रहा है। उन्हें मकान बहुत पसंद आया। उन्होंने फ़ोन करके अपने घर पर सूचना दे दी और कह दिया कि मकान बहुत अच्छा है और हम लोग आज रात को यहीं रहेंगे, सवेरे घर पर आएंगे। तभी खटखट की आवाज़ आई। कमरे में खड़े हुए गगनदीप और आयुष्मान चौंक पड़े। उन्होंने देखा दरवाजे पर मिस्टर साहनी खड़े थे। उनके हाथ में एक जग और 2 गिलास थे। अंदर आते हुए बोले,
बच्चों, मैंने सोचा कि तुम लोगों के लिए चाय ले आऊं। लो, चाय पी लो। ऐसा कहकर उन्होंने दोनों गिलासों में चाय उड़ेली और उनको थमा दी। उन्होंने मिस्टर साहनी को धन्यवाद दिया और कहा, आप चलिए, हम अभी थोड़ी देर में चाय पीकर आपके यह बर्तन आपको देने आते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा कहकर वे मुड़ कर चले गए। अभी वह चाय पी ही थे कि उन्हें कुछ आहट सुनाई दी, जैसे कोई पास वाले कमरे से भागकर दूसरे कमरे में चला गया है। चाय रखकर वे दोनों भागकर पास वाले कमरे में, फिर दूसरे कमरे में, सब जगह देख आए, मगर किसी की परछाई तक नहीं दिखी। वे बड़े आश्चर्यचकित थे। वे दोनों फिर वापस अपने कमरे में आए। ठीक उन्होंने चाय खत्म की, फिर मिस्टर साहनी के घर पर उनके बर्तन देने चले गए। कैसा लगा मकान? मिस्टर साहनी ने पूछा। अच्छा लगा, दोनों ने एक साथ कहा। अंकल, चाय बहुत अच्छी थी, धन्यवाद। कैसी चाय? एक्चुअली अब हम दोबारा मिल रहे हैं, मिस्टर साहनी ने कहा। आप गए नहीं थे वहाँ चाय देने? गगनदीप बोला। मिस्टर साहनी ने कहा, दिमाग घूम गया है क्या तुम्हारा? मैं क्यों जाने लगा? चाय मैं तुम्हें यहीं पिला देता, मैं तो कहीं गया ही नहीं। अब सचमुच दोनों का दिमाग घूम गया, क्योंकि मिस्टर साहनी तो कपड़े भी दूसरी तरह के पहने थे।